बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। प्यारे नाजरीन, ईद उल फित्र के दिन सुबह का वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ईदगाह की खूबियाँ और कायदे बयान कर रहे थे। वहाँ सहाबा इकराम ने मौजूद हैं। तमाम सहाबा इकराम खुश हैं कि अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ईदगाह से तोहफे वसूल करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जाएंगे। ईद की खूबियाँ और कायदे सुनने के बाद तमाम सहाबा इकराम अपने अपने घरों में चलते गए ताकि गुस्ल करके सफ़ेद कपड़े पहनकर मस्जिद नबवी में तय किए गए वक्त पर आ जाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगुवाई में ईदगाह की तरफ चल दिए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ हसनैन करीमैन नहा धोकर खुशबू लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बड़ी बेकरारी से वक्त काट रहे थे। जो ही दहलीज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदमे मुबारक रखा तो खुदा के लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवाज से नाना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिमट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के माथों पर बोसा दिया और उन्हें अंदर ले गए और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में बैठा दिया और फिर फरमाया, आयशा इन्हें खाने के लिए कुछ दो। गुस्ल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद कपड़े से वतन किए यानी पहने और खुशबू लगाए। इतने में मोज़िन हज़रात बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाज़े पर दस्तक दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हसनैन सईदैन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आए। सब सहाबा इकराम रिज़वानु तआलाहुम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में थे। जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगुवाई में ईदगाह की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर के कंकड़ पत्थर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूती शरीफ को चूमने की बरकत हासिल कर रहे थे। सूरज भी चेहराए मुस्तफ़ा से रोशनी की भीख ले रहा था। बच्चे गली कूचों में खेल में मग्न और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की धीमी आवाज़ में फेद करता हुआ काफिला आहिस्ता आहिस्ता आदर और सम्मान से भरे हुए अंदाज में ईदगाह की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। पाक ज़मीन की ये नामुहर बस्तियाँ ईदगाह के करीब पहुँचने वाली थी कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। ये किसी बच्चे के रोने की आवाज़ मालूम होती जो इस दर्द और नरमी के साथ रो रहा था जिसका अंदाज़ा यतीमे के माहौल में पले हुए इंसान को ही हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बच्चा फटे पुराने कपड़ों में है जो एक बच्चे को कहे को सुनता है। अपनी दर्द भरी आवाज़ और तेज़ कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ चेहरा किया तो कायनात का चेहरा बदल गया। हसन हुसैन साहबा पीछे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के करीब पहुँचे। बच्चे इतना बड़ा मजमा अपनी तरफ आते देखकर डर गया, सिसकियाँ भरने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हो गई। आपका यतीमी का दौर याद आ गया। फरमाया, बेटा कौन हो, क्यों रो रहे हो? बच्चे ने गौर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। उसे पहले एहसास हुआ बाप अपने लख्ते जिगर को बेटा कहकर पुकार रहा है तो उसे इतना अच्छा लगता है। मैं एक यतीम हूँ, मेरा तो बाप मर चुका है, अब भी दुनिया में मुझे बेटा कहकर पुकारने वाला हो सकता है। उसे महसूस हुआ जैसा कि वो रो रो कर बेहोश हो गया
और उसके बाप की रूह से बातें कर रहा हो। बच्चे के मासूमियत देखकर बगैर देखे सब कुछ कह डाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम को अपने कंधे मुबारक पर सवार किया। अपने कंधा मुबारक पर जहाँ चंद मिनट पहले हसन हुसैन चांद के टुकड़े बैठे हुए थे, अब एक यतीम लवारिस बेबस मासूम मैले कपड़ों में 8 साल का बच्चा बैठा है और अपने यतीम पर फक्र कर रहा है। यतीम बच्चे ने पूछा कि आप कौन हैं? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा अब्बा हूँ। यतीम बच्चे ने हैरानगी से पूछा कि वाकई आप मेरे अब्बा हैं और क्यों रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी तुमको पता नहीं कि तुम कितने दिनों से रोते रहे हो। यतीम बच्चे ने कहा, मुझे एहसास ही नहीं कि मैं रो रहा हूँ। अब नवासे पैदल चल रहे हैं, यतीम बच्चा कंधों पर सवार है। प्यारे नाजरीन, फिर आपको पता है वो कहाँ गए? ईदगाह की तरफ। नहीं, उसे तो इतनी देर तक कंधों पर सवार रहना था। इतनी देर हसन हुसैन व रदियल्लाहु ताला अन्हो ने वक्त की घड़ियां अपनी रफ्तार मध्यम कर लो। निज़ामी कायनात तुम रुक जाओ। सूरज तुम अपनी रफ्तार कम कर लो। जब उस यतीम की ईदगाह ना होगी तो उस पैगंबर की भी ईद ना होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अचानक खुशी भरी पल आने पर हैरान हो जाती हैं और वह वजह पूछती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम औलाद से तड़पती थी ना, आज खुदा ने तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। यतीम बच्चे को आगे करते हुए फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बेटा है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा अहलन व सहलन व मरहबा कहकर बच्चे को गोद में लेकर चूम रही हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, इसका कोई अब्बा नहीं, मोहम्मद इसके अब्बा हैं। इसकी कोई माँ नहीं तो इसकी माँ है। इसका कोई भाई नहीं, हसन व हुसैन इसके भाई हैं। इसकी कोई बहन नहीं, फातिमा इसकी बहन है। उठो आयशा, बच्चे को नहलाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नहलाने में बिज़ी हैं। इतने में हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ ले आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, बेटी, मुझे याद है तुम कासिम और इब्राहिम भाइयों की मौत पर रोती थी। आज अल्लाह ने उनके बदले तुम्हें भाई दे दिया है। ये तुम्हारा छोटा भाई है। इसे नहला रहे हैं ताकि साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारे साथ ईदगाह की नमाज पढ़ने जाए। फातिमा वो अहलन व सहलन मरहबा या नबी कहकर पानी लेने चली जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से बच्चे के जिस्म पर लगे मैल उतार रहे हैं। जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने मुबारक हाथों से बच्चे के जिस्म पर लगे मैल उतार रहे हैं। जन्नत की औरतों के सरदार फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने हाथों से भाई के मासूम बदन पर पानी डाल रही हैं। हसनैन अपने कपड़ों में भाई के लिए अच्छे से अच्छे जोड़े चुन रहे हैं। गोया घर का हर हकीकत तौर पर यतीम से लुत्फ अंदोज हो रहा है। प्यारे नाजरीन, जब वह बच्चा खुशी खुशहाल निकला तो लड़कों ने पूछा, अभी तू तो रो रहा था और अब खुश हो रहा है, क्या बात हुई है? कहने लगा, मैं भूखा था, अल्लाह ताला ने मेरे खाने का इंतज़ाम कर दिया। मैं नंगा था, अल्लाह ताला ने मेरे कपड़े का इंतज़ाम कर दिया। और अब मेरे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ सैयदा आयशा, बहन सैयदा फातिमा तो ज़हरा, चाचा सैयदना अली और भाई हसन हुसैन बन चुके हैं। यह सुनकर लड़के कहने लगे, काश आज हमारे बाप भी न होते। प्यारे नाजरीन, ये लड़का हमेशा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की देख रेख में रहा, यहाँ तक कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने विसाल फरमाया तो बच्चा रो रहा था और कह रहा था, अफसोस आज फिर यतीम और गरीब हो गया। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको अपने साथ में मिला लिया, क्योंकि प्यारे नाज़रीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीमों के बहुत हुकूक बयान किए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी यतीम की देख रेख करेगा, मोहब्बत के साथ उसके सर पर हाथ फेरेगा, उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में उतना ही नेकियां लिख देगा। हमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द बरसने वाले गरीब यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखना चाहिए, ताकि उनकी भी ईद हो जाए और हमें कल रोज़े क़यामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतर घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और मुसलमानों का सबसे बदतर घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। एक शख्स ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल सख्त है, इसका इलाज क्या है? फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेरा करो और मिस्कीन को खाना खिलाया करो। बल्कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसलमानों के किसी यतीम बच्चे की खाने की जिम्मेदारी ली तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हज़रत महरूफ हलकाकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ईद के दिन नखलिस्तान में घिरी पड़ी खजूरें चुन रहे थे। यह देखकर एक शख्स ने पूछा, हुजूर खजूरें किस लिए चुन रहे हैं? फरमाया, मैंने एक लड़के को रोते हुए देखा। मैंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़का बोला, मैं यतीम हूँ। लड़के अखरोटों से खेल रहे थे और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि अखरोट खरीद कर इनके साथ खेल सकूं, इसलिए मैं खजूरें चुन रहा हूँ ताकि उन्हें बेचकर इस यतीम बच्चे को अखरोट ले दूँ। प्यारे नाज़रीन, ये तमाम हदीसें वगैरह यतीम की देख रेख के सिलसिले में तरगिया फसाइल किए हैं। तमाम ये बात ज़रूर समझ में आती है कि इस तरह के नादार, लावारिस और यतीम बच्चों की देख रेख मुसलमानों के ज़िम्मे है। सहालत के हिसाब से इलाके और मोहल्ले को लोगों को ये जिम्मेदारी आती है कि इन बच्चों को यूं ही बर्बाद होने नहीं दिया जाए। अगर कुछ लोग इस जिम्मेदारी को बतौर किफ़ाया निभा लेते हैं और सब पर यूँ जिम्मा हो जाएगा, वरना सब के सब गुनहगार हो जाएंगे। बस आखिर में ये कहूँगी कि हम में से हर एक को चाहिए अपनी हैसियत के हिसाब से गरीबों और यतीमों को भी ईद की खुशियों में ज़रूर शामिल करें। ईद के असल में दूसरे को अपनी खुशियों में शामिल करने का नाम है। अगर हमारे पड़ोस में, रिश्तेदारी में, फैमिली में और मोहल्ले में और इलाके में फैमिली गरीबों की वजह से ईद की खुशी में शामिल नहीं हो पाती है, तो इसकी भरपूर मदद करके इसको भी ईद की खुशियों में शामिल किया जाना चाहिए। किसी गरीब की मदद और खिदमत करने से जो रूहानी खुशियाँ मिलती है, हासिल होती है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली होती है। प्यारे नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आप तक हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।